Hello everyone, welcome to Inkling's English classes. In this video, we are going to discuss a short story, A Service of Love by famous American short story writer O. Henry. So, if you haven't yet subscribed our channel, do subscribe the channel and hit the bell icon so you never miss any update or notification. विलियम सिडनी पोर्टर, जो कि अपने पेन नेम ओ हेनरी से मशहूर हैं, उनको अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखकों में से एक माना जाता है। ओ हेनरी अपनी कहानियों के अंत में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज प्रयोग करने के लिए फेमस हैं और अ सर्विस ऑफ लव भी एक ऐसी ही कहानी है जिसके अंत में उन्होंने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज का प्रयोग किया है। ओ हेनरी की कहानी अ सर्विस ऑफ लव जो लैराबी एंड डेलिया लैराबी नाम के दो कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है। जो और डेलिया एक आर्टिस्ट के स्टूडियो में मिले, उनको प्यार हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने शादी भी कर ली। वे एक छोटे से घर में रहने लगे। वे बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास उनकी कला और उनका प्यार था। जो पेंटिंग की शिक्षा एक महान पेंटर मिस्टर मैजेस्टर से ले रहा था। डेलिया मशहूर संगीतकार मिस्टर रॉजनस्टॉक से गाना सीख रही थी। उनकी अपने लाइफ में जो योजनाएं थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। जल्द ही जो शानदार पेंटर बनने के योग्य हो जाएगा और उसकी पेंटिंग्स इतनी बढ़िया होंगी कि अमीर लोग उन्हें खरीदने के लिए दौड़ लगाएंगे। जहाँ तक डेलिया की बात है, वे मशहूर ओपेरा स्टार बन जाएगी। ऑडियंस जल्दी जल्दी थिएटर में अपना स्थान प्राप्त करेंगे ताकि उसको गाती हुई सुन सकें। वे एक छोटे से घर में अपना जीवन बहुत खुशी से व्यतीत कर रहे थे। जितनी देर तक उनके पास पैसे थे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। वे बहुत खुश भी थे। लेकिन कुछ समय के बाद ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि मिस्टर मैजेस्टर और मिस्टर रॉजनस्टॉक की फ़ीस देने का वक्त आ गया था। लेकिन जो और डेलिया का मानना था कि जब कोई अपनी कला को प्यार करता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। When one loves one's art, nothing seems too difficult. इसलिए डेलिया ने कहा कि वह राशन खरीदने के लिए मदद करने के लिए म्यूज़िक क्लासेस देगी। 2-3 दिन तक वह स्टूडेंट ढूंढने के लिए बाहर जाती रही। एक शाम को वह बहुत खुश घर वापस लौटी। उसने कहा उसको एक 18 साल की एक अमीर लड़की स्टूडेंट के रूप में मिल गई है। वह जनरल A.B. पिंकनी की बेटी थी और उसका नाम था क्लेमेंटिना। उसको हफ्ते में 3 लेक्चर्स देने थे और एक लेसन के $5 मिलने वाले थे। जो ने सलाह दी कि वह अखबार बेचेगा या पत्थरों का फर्श लगाकर $1-2 कमा लेगा। डेलिया ने दलील दी कि जो को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि हफ्ते में $15 जो वह कमाएगी वह उनके लिए काफ़ी होंगे। जो को यह बात पसंद नहीं थी कि डेलिया कोई काम करे। जवाब में डेलिया ने कहा, जब कोई कला को प्यार करता है तब कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। एक दिन जो ने डेलिया को बताया कि मिस्टर मैजेस्टर ने उसकी तस्वीर के आकाश की प्रशंसा की थी जो उसने पार्क में बनाई थी। उसने कहा कि अगर कोई रिच इडियट यानी कि कोई अमीर बेवकूफ़ उसकी बनाई पेंटिंग देख लेगा तो वह बिक सकती है। इसलिए जो सुबह जल्द नाश्ता करके और चित्र बनाने के लिए सेंट्रल पार्क चला जाता। डेलिया उसकी तारीफ़ करती, उसे किस करके उसका हौसला बढ़ाती और वह शाम को 7 बजे तक वापस आता। फिर एक हफ्ते के बाद डेलिया घर आई और उसने बड़े गर्व के साथ एक विनर की तरह $5-5 के 3 नोट मेज़ पर पटक दिए। जो ने भी राजाओं की तरह शाही अंदाज में $18 के नोट निकाले और डेलिया की कमाई के साथ रख दिए। डेलिया ने ऐलान किया कि उसके पास खर्च के लिए इतने पैसे पहले कभी भी नहीं हुए थे। उसने कहा कि उस रात वे महंगा भोजन यानी कि ऑयस्टर्स खाएंगे। अगले शनिवार की शाम को जो पहले घर पहुंच गया था और उसने अपने एक हफ्ते की कमाई यानी कि $18 टेबल पर रख दिए। फिर उसने अपने हाथों पर लगा गहरा रंग धो दिया।
आधे घंटे बाद डेलिया आ गई और उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। डेलिया ने बताया कि वह क्लेमेंटिना को गर्म उबलती हुई डिश परोस रही थी और डिश परोसते वक्त ही वह उसके हाथ पर गिर गई थी और इसी वजह से उसके हाथ के ऊपर बैंडेज थी। जो ने डेलिया को अपने पास काउच पर बिठाया और उससे पूछा कि वह पिछले 2 हफ्तों से क्या कर रही थी। डेलिया ने कुछ देर टालने की कोशिश की और उसकी आंखों में प्यार भरा हुआ था, परंतु आखिर में उसने अपना सिर झुका दिया और सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ गई। दरअसल डेलिया को एक लॉन्ड्री में कपड़े इस्त्री करने की नौकरी मिल गई और जो भी उसी लॉन्ड्री में इंजन वाले कमरे में काम करता था जहां डेलिया कपड़े इस्त्री किया करती थी। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से साफ झूठ बोला था। इसके बाद जो ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि पियोरिया से कोई ख़रीदार नहीं आया था जो कि उसकी तस्वीरें खरीद रहा था और वह लॉन्ड्री में एक हिस्से में काम करता था जहां पर डेलिया काम करती थी। उसने कहा कि पियोरिया से आया खरीदार भी उतना ही सच्चा था जितना कि जनरल पिंक ने था और फिर वह उतनी देर तक हंसते रहे जितनी देर तक उनकी आंखों में आंसू नहीं आ गए थे। So that's all about the summary of the story. Let's discuss the theme around which the story revolves. ओ हेनरी की कहानी A Service of Love एक ऐसे मैरिड कपल के बारे में है जिनको आर्ट यानी कि कला से बहुत ज़्यादा प्रेम है। कहानी के मेजर कैरेक्टर्स में एक जो है जो कि दिखावा करता है कि वह चित्रकारी का यानी कि पेंटिंग का काम करता है और डेलिया दिखावा करती है कि वह एक अमीर जनरल की बेटी को पियानो सिखाती है और संगीत की शिक्षा देती है। ये कपल एक दूसरे से झूठ बोलता है और दोनों एक ही लॉन्ड्री में अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। फिर एक दिन डेलिया क्लेमेंटिना को पढ़ाते हुए चोट लगवा लेती है, लेकिन जो जानता है कि डेलिया झूठ बोल रही है। फिर जब सच सामने आता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और वे एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। कहानीकार कहानी के अंत में सिचुएशनल आयरनी का प्रयोग करता है जब रीडर यह जान जाता है कि दोनों जो और डेलिया अपनी नौकरी के बारे में एक दूसरे को झूठ बोल रहे थे। चाहे दोनों जो और डेलिया एक दूसरे को झूठ बोलते थे, कोई भी पागल नहीं था। यह तब दिखाई देता है जब जो डेलिया को कहता है कि जब कोई अपनी कला को प्यार करता है तो कोई काम इतना मुश्किल नहीं लगता, और डेलिया यह कहकर उत्तर देती है कि नहीं, सिर्फ जब कोई एक दूसरे से प्यार करता है तब भी कोई काम मुश्किल नहीं लगता। इससे रीडर को पता चलता है कि चाहे कुछ भी हो, जो और डेलिया अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन्होंने एक दूसरे के सपनों को बचाने के लिए झूठ बोला है। कहानी के अंत में एक ट्विस्ट है। जो और डेलिया दोनों जिंदगी की कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। अब वे अपनी कला की खातिर काम नहीं करते और अब वे समझ जाते हैं कि जब कोई प्यार करता है तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। So that's it for this video. I hope you found the discussion helpful. If you found the video helpful, then do like it and share it with your friends. I'll be back very soon with a new video. Till then, stay tuned with Inklings English classes and don't forget to subscribe the channel.